गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग रिमूव टू का स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी टॉपिक को लंबे समय तक कैसे याद रखें और किसी टॉपिक को एक बार में कैसे समझ लें। अगर आप लोग भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो दो मुख्य बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला कि जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो वह टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई टीचर आपको नरेशन पढ़ा रहे हैं और आपको सेंटेंस का और केस का नॉलेज है तो फिर आपको नरेशन समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस और केस का नॉलेज नहीं है तो आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा। और तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप सेंटेंस और केस बढ़िया तरीक़ा से नहीं सीख लेते हैं। यदि कोई आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाए और आपको नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का नॉलेज है ही नहीं तो फिर आप टाइम एंड टेंस नहीं समझ पाइएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी टॉपिक के बेसिक को क्लियर कर लीजिए, वह टॉपिक पूरी तरीक़ा से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, आप किसी टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि वह आपको आखिरी बार पढ़ाया जा रहा है, मतलब आप उस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहे हो। इसके बाद लाइफ में वो टॉपिक आपको कभी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आप तुरंत ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं और आपको पटना जाना है और कोई बता दिया कि पटना जाने के लिए आखिरी ट्रेन आ रही है। आप तुरंत एक्टिव हो जाइएगा, प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाइएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप चाय पीने चले जाइए। और हाँ, कब जाइएगा चाय पीने? जब आपको पता है कि और 3, 4, 5 ट्रेन पटना जाने के लिए है तो आप आराम से रहिएगा। तो अगर चाहते हैं कि कोई टॉपिक एक बार में समझ लें तो उस टॉपिक को ऐसे पढ़िए जैसे वह टॉपिक आपको आखिरी बार पढ़ाया जा रहा है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं रिमूव टू आपको आज सिखाऊंगा और बेसिक मैं बताऊंगा और आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो के शेयर भी करो लोग। आइए देखते हैं रिमूव टू। रिमूव टू को आप रिमूवल ऑफ टू भी बोल सकते हैं। रिमूवल टू बोलना गलत हो जाएगा। अगर ऑफ नहीं बोलना चाहते हैं तो रिमूव टू बोलिए, और यदि ऑफ बोलना चाहते हैं तो रिमूवल ऑफ टू बोलिए। स्पष्ट हो गया? रिमूव का अर्थ होता है हटाना, ये वर्ब है। रिमूवल हटाने का कार्य, मतलब स्थानांतरण, इसको बोलते हैं नाउन। ये नाउन है और ये रिमूव वर्ब है। रिमूव टू पढ़ने से पहले आपको एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको एडजेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए। एडजेक्टिव में भी आपको विशेष रूप से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सवाल आया कि सर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के, अब आपको नाउन प्रोनाउन नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं बता दूं, नाउन का मतलब किसी का नाम, नाउन। प्रोनाउन, नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। इंडिया ये देश का नाम है, नाउन हो गया। आप बोलेंगे रवि ये एक लड़का का नाम है, नाउन हो गया। किसी का नाम बोल दीजिए, वह नाउन हो जाएगा। जनवरी एक मंथ का नाम है, नाउन हो गया। संडे एक दिन का नाम है, नाउन हो गया। और प्रोनाउन किसी नाम के बदले आने वाला शब्द। प्रो का मतलब होता है के बदले में, के पक्ष में, के स्थान पर, के समर्थन में। तो किसी नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे ही, तो ही किसी का नाम तो है नहीं, लेकिन ये नाम के ही बदले में आया है तो ये आपका प्रोनाउन हुआ। तो मैंने क्या बोला कि किसी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई, देखिए क्वालिटी में दोनों आएगा, मेरिट भी आएगा, डिमेरिट भी आएगा, मतलब गुडनेस भी आएगा, बैडनेस भी आएगा, अर्थात अच्छाई और बुराई दोनों आएगा। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के
अच्छाई और बुराई को बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। बोलेगा सर एडजेक्टिव क्लियर नहीं है, तो किसी नाउन के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये पेन आपका नाउन हो गया, क्योंकि ये पेन एक वस्तु का नाम है और नाम का मतलब होता है आपका नाउन। अब इसके बारे में जो बोलना है बोलकर देख लीजिए, ये सब आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कुछ भी बोलकर देख लीजिए। बोलिएगा रेड, रेड पेन, तो रेड एडजेक्टिव हो गया। बोलिएगा टू पेन्स, तो टू आपका एडजेक्टिव हो गया। बोलिएगा दिस पेन, तो दिस आपका एडजेक्टिव हो गया। बोलिएगा ईच पेन, तो ईच आपका एडजेक्टिव हो गया। बोलिएगा विच पेन, तो विच आपका एडजेक्टिव हो गया। बोलिएगा सर ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? तो अब खुद से ही सवाल करिए कि आपने रेड क्यों बोला। तो आपने रेड अच्छाई को बताने के लिए बोला, या आपने रेड बुराई को बताने के लिए बोला। रेड किसी के लिए अच्छा भी है, रेड किसी के लिए बुरा भी है। तो रेड हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। टू पेन्स, आपने टू क्यों बोला? संख्या बताने के लिए, टू हो गया संख्यावाचक विशेषण। दिस पेन, यह कलम, आपने संकेत करने के लिए बोला, संकेतवाचक विशेषण हो गया। ईच पेन, आपने बांटने के लिए बोला कि एक एक कलम, प्रत्येक कलम, तो ये हो गया विभाजनवाचक विशेषण। विच पेन, आपने सवाल करने के लिए बोला, हो गया प्रश्नवाचक विशेषण। तो स्पष्ट हुआ कि किसी नाउन के बारे में बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलेंगे। अब समझते हैं, फिर से समझिए। किसी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई मतलब क्वालिटी को बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। स्पष्ट हुआ? जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि अच्छाई को बता रहा है। टॉल, ये टॉल हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पुअर, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वीक, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो अच्छाई और बुराई को बताएंगे। आप उसे डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि वह गुणवाचक विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये रिमूव क्या है और ये टू क्या है। आइए जानते हैं। रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और हटाने को हम लोग डिलीट भी बोलते हैं। तो आप डिलीट भी बोल सकते हैं, आप इरेज भी बोल सकते हैं। इरेज, इरेज का मतलब भी होता है मिटाना या हटाना। इसी इरेज से बना है इरेजर। यदि आप पेंसिल से लिखते हैं और फिर आप उसे मिटा देते हैं तो मिटाने वाले को इरेजर बोला जाता है। मैं बता दूं कि वर्ब में जब आप आर जोड़िएगा ना, जब ई आर जोड़िएगा तो नाउन बन जाता है। जैसे प्ले मतलब खेलना, और ई आर जोड़ दीजिए, प्लेयर, खेलने वाला व्यक्ति मतलब खिलाड़ी। टीच, पढ़ाना, टीचर, ई आर जोड़ दीजिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति मतलब शिक्षक। तो इरेज से बना है इरेजर। तो ये वर्ब की बात करते हैं। रिमूव का मतलब डिलीट, रिमूव का मतलब इरेज। अगर हिंदी की बात करें तो इसे बोला जाएगा मिटाना या मिटा देना, या हटाना या हटा देना। अब हम लोग समझेंगे कि टू क्या है। टू, तो टू का दो मीनिंग है। टू का दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग को समझ लेते हैं। पहला मीनिंग है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोर देन एनफ या मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, इसको क्या बोलेंगे? आवश्यकता से अधिक।
पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या होगा? भी, मतलब अल्सो। अब हम लोग ये जानेंगे कि टू का हिंदी अर्थ आवश्यकता से अधिक कब होगा और टू का हिंदी अर्थ भी कब होगा। टू का हिंदी अर्थ आवश्यकता से अधिक तब होगा जब टू का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले करिएगा। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, या अच्छाई बुराई को बताएगा। और ऐसे शब्द के पहले यदि टू आता है तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। सी इज टू वीक, कमज़ोर, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। और इसके पहले टू आ गया तो इसका हिंदी हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। वह है आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। ही इज टू लेजी, तो यहाँ पर लेजी हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और देखिए इसके पहले टू आ गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। वह है आवश्यकता से अधिक आलसी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि टू का अर्थ भी कब होगा। देखिए टू का हिंदी मीनिंग भी कब होगा? जब टू का प्रयोग किसी नाउन, आप समझ रहे हैं नाउन, किसी का नाम, जब टू का प्रयोग किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बाद किया जाए तो इस टू का जो अर्थ होगा वह भी होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है, कॉटन इज ग्राउंड इन इंडिया टू, कपास भारत में भी उगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इंडिया आया ये देश का नाम है, मतलब ये नाउन हो गया। और नाउन के बाद टू आ गया, तो जब नाउन के बाद टू आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा भी। आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टी, आई लाइक केक टू, मैं केक भी पसंद करता हूँ। मैं चाय तो पसंद करता ही हूँ, कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ और केक भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये केक एक फास्ट फूड का नाम है, तो नाम का मतलब नाउन हो गया। और नाउन के बाद टू यूज करिएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा भी। मैं केक भी पसंद करता हूँ। आई लव यू टू, अगर कोई बोल दे आपको आई लव यू तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे? आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो यू है ये किसी का नाम नहीं है, मतलब ये नाउन नहीं है, लेकिन ये किसी नाम के बदले में आया है। तो नाम के बदले में आया तो प्रोनाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन के बाद देखिए टू आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टू का हिंदी भी हो जाएगा। तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। अगर कोई बोले आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सॉरी, इसका मीनिंग ये होगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिमूव टू के फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। आइए फर्स्ट रूल को देखते हैं। पहला रूल, आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, और काम को करने वाला का कोई ना कोई नाम तो होगा। ये काम कर रहा है इसका भी नाम है, ये काम कर रहे हैं इसका भी नाम है, मैं काम कर रहा हूँ मेरा भी नाम है, आप लोग काम कर रहे हैं आप लोगों का भी नाम है। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, और काम को करने वाला का कोई ना कोई नाम होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट नाउन होता है। और अगर काम करने वाला का नाम नहीं पता है तो नाम के बदले में कोई शब्द यूज कर दीजिएगा, मतलब सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होता है। स्पष्ट हो गया कि सब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। इसके बाद आपके सामने वर्ब आएगा। वर्ब भी दो तरह का, या तो यहाँ पर सहायक क्रिया आएगा
या तो यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, टू आएगा, टू, और इस टू का मीनिंग होगा आवश्यकता से अधिक, और इस टू के बाद आपके सामने एडजेक्टिव आएगा। टू के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा वर्ब, मैंने लिखा टू, मैंने लिखा एडजेक्टिव। इसके बाद में एडजेक्टिव के बाद फिर टू आएगा प्लस V1 आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ये वर्ब का एक पार्ट है, टू इन्फिनेटिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। और ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, इसलिए वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। स्पष्ट हुआ? अब इस वाक्य में से टू को रिमूव करना है। टू को रिमूव करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रिमूव टू। किसी वाक्य से टू हटाने की प्रक्रिया को रिमूव टू बोला जाता है। द मेथड ऑफ रिमूविंग टू इज कॉल्ड रिमूव टू। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं टू हटाने की प्रक्रिया को, मेथड को। मैंने बोला टू हटाना है, तो एक चीज़ और सीख लीजिए। इस टू के पहले जितना भी वर्ड आएगा आप उसे कॉपी कर दीजिएगा। बड़ा आसान तरीका है। टू के पहले जितना भी शब्द आएगा आप लोग उसे कॉपी कर दीजिए। अगर सब्जेक्ट आया तो कॉपी कर दीजिए। अब सब्जेक्ट में नाउन आया तो भी कॉपी करिए, और प्रोनाउन आया तो भी कॉपी करिए। इसके बाद वर्ब आएगा तो कॉपी कर दीजिए, एक्चुअली वर्ब आएगा तो भी कॉपी करना होगा, और मेन वर्ब आएगा तो भी कॉपी करना होगा। आपको कॉपी करना है, मतलब कॉपी करने का मतलब ज्यों का त्यों लिखना। अब इस टू को चेंज करना है सो में। पहला परिवर्तन हुआ कि टू को हम सो में बदल देंगे। टू को किस में बदल देंगे? हम लोग सो में बदल देंगे। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव है ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग दैट का यूज करेंगे। ये भी याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग दैट लिखेंगे, और दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। अब सवाल आया कि सर ये सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दोनों होगा? बिल्कुल नहीं। दैट के बाद जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा प्रोनाउन होता है। दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा वह हमेशा प्रोनाउन होगा। अब सवाल आया कि वह प्रोनाउन आएगा कहाँ से? यहाँ आ गया। बोलेगा सर यहाँ पता बोले हैं नाउन भी आएगा। हाँ, यहाँ नाउन आ सकता है, बट यहाँ जब भी आएगा तो प्रोनाउन आएगा। बोले कैसे बदलेंगे? तो अगर यहाँ पर एक लड़का का नाम आ जाए तो यहाँ पर भी उस लड़के का नाम ही लिखिएगा, बट यहाँ पर लिखिएगा ही। यदि यहाँ एक लड़की का नाम आ जाए तो यहाँ भी लड़की का नाम, और यहाँ पर सी। और यदि यहाँ पर एक वस्तु का नाम आ जाए तो यहाँ पर भी उस वस्तु का नाम, बट यहाँ पर इट। और अगर एक से अधिक आ जाए नाम तो वहाँ पर लिखिएगा दे। जैसे रवि एंड मोहन आ गया तो फिर वहाँ पर आपको दे लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ जगह नहीं होने के चलते मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर रहा हूँ। प्लस कांट या कुडंट, दोनों में से कोई एक। अब सवाल आया कि सर दोनों में से एक कौन सा लिखें? मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जब इस वर्ब के जगह पर, जब इस वर्ब के स्थान पर जब इज आ जाए, या एम आ जाए, या आर आ जाए, या V1 आ जाए, या V5 आ जाए, या प्रेजेंट का कोई भी वर्ड आ जाए, प्रेजेंट का कोई भी वर्ड आ जाए, तो आप कांट का यूज करिएगा। और जब इस वर्ब के जगह पर वाज आ जाए,
वर आ जाए, V2 आ जाए या पास्ट का कोई वर्ड आ जाए तो आप कुडंट का यूज करिएगा। स्पष्ट हुआ कि कांट का यूज कब करेंगे और कुडंट का यूज कब करेंगे, इस वर्ब से इसका रिलेशन है। प्लस ये टी है प्लस। अब सवाल आया कि सर हम लोग यहीं से मूव कर गए थे तो इसके बाद क्या करें, सबको लिख दीजिए, लेकिन एक शर्त है, टू को मत लिखिएगा, क्योंकि कैन और कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होगा, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, मतलब टू को हटा दीजिए और बाकी सबको कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट और आपका टू हट गया, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। और ये ऑब्जेक्ट नाउन नहीं तो प्रोनाउन, और तीसरा तो कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट करते हैं। ही इज टू वीक टू रन। तो मैंने क्या बताया है, इस टू को रिमूव करना है, तो इस टू के पहले जितना वर्ड आया है कॉपी कर दीजिए। ही इज, इस टू को सो में बदल दीजिए। एडजेक्टिव को कॉपी कर दीजिए, दैट वर्ड का यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट लाइए, लेकिन प्रोनाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। लेकिन गलती से भी अगर आप एच कैपिटल लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, तो आप वहाँ पर स्मॉल लिखेंगे ही। अब ये प्रेजेंट की घटना है तो कांट लिख दीजिए। और मैंने बताया है कि कैन कुड के बाद टू नहीं आता है तो टू का यूज नहीं करेंगे, बाकी जितना वर्ड है उसे कॉपी कर दीजिए। तो इसमें तो एक ही वर्ड है, रन कॉपी कर दिए। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर रवि आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम रवि लिखेंगे, लेकिन दैट के बाद हम ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर दो लड़का का नाम आ जाता तो हम लोग यहाँ पर दे लिख देते। और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। ही इज टू पुअर टू बाई दिस बुक। वह इस किताब को खरीदने के लिए आवश्यकता से अधिक गरीब है। मतलब वह आवश्यकता से अधिक गरीब है और इस किताब को खरीदना है, तो क्या खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह जब बहुत ज़्यादा गरीब है तो इस किताब को कैसे खरीद पाएगा? तो बनाना होगा, मैंने क्या बोला है कि टू के पहले जितना वर्ड आया कॉपी कर दीजिए। ही इज, इस टू को सो में बदल दीजिए। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप दैट का यूज कर दीजिए और दैट के बाद सब्जेक्ट